एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आइडिया फाउंडेशन, आत्मा, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन डिपार्टमेंट, धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक और न्यू हॉलैंड के सहयोग से आज धामपुर में कर रहा है। आज के कार्यक्रम में हम आपको गन्ना फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विस्तार से बताएंगे, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे और ये तमाम बातें बताने के लिए कई एक्सपर्ट्स हमारे बीच मौजूद हैं, वो सब आपको जानकारी देंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिस विषय पर स्पीच होगी, पूरी स्पीच के बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जिनको सवाल का जवाब पता होगा वो सवाल के जवाब के लिए इंतजार करेंगे माइक का। माइक जब आपके पास आएगा तभी आप सवाल का जवाब देंगे। सवाल का जवाब सही होने पर आपको ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार जोरदार तालियां हो जाए कार्यक्रम की शुरुआत के साथ। और जैसा कि हर शुभ काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, तो आज ग्रीन टीवी की इस किसान चौपाल की शुरुआत भी एक दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे हम। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर हमारे सभी जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। पीएन सिंह सर, गौरव गोयल सर, ईशान गोयल सर, निष्काम गुप्ता सर, ओमवीर सर, के सिंह सर, शिवांगी मैम, आर.के. धूरिया सर, विश्व प्रताप सिंह सर, अमित कुमार सर, मनोज कौन सर, प्लीज सभी लोग स्टेज पर आएं और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो दीप प्रज्वलन के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस लिमिटेड से सर प्लीज मंच पर आएं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ईशान गोयल सर हैं, जॉइंट एमडी धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्री अक्षत कपूर सर हैं, सीईओ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्री निष्काम गुप्ता सर हैं, वीपी धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्री ओमवीर सिंह सर, डॉक्टर के सिंह सर हैं, साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग केवीके नगी, मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर विश्व प्रताप सिंह तोमर सर, देश का जो किसान है वो मिट्टी से अन्न उगाता है। स्वस्थ अन्न उत्पादन के लिए स्वस्थ मृदा जो है वो बहुत जरूरी होती है, लेकिन बहुत सारे किसान आज भी अपनी मिट्टी का उतने अच्छे से ध्यान नहीं रखते, अपने खेत की मिट्टी में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो ठीक वैसे जरूरी होता है जैसे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। उसी के लिए जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाए गए, मृदा परीक्षण की योजना शुरू की गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे किसान इस विषय को नजरअंदाज करते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, मिट्टी की जांच हमें क्यों करानी चाहिए, फसल लगाने से कितने समय पहले करानी चाहिए और मिट्टी की जांच कराने के क्या कुछ लाभ होते हैं, उसके विषय में जानकारी देने के लिए, साथ ही गन्ने की फसल में आपको कब कब कितनी मात्रा में कौन कौन से खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम बातें बताने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर शिवांगी मैम हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं, केवीके नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। मैम मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। और मैम की स्पीच शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी स्पीच को ध्यान से आपको सुनना है। मैम पूरी स्पीच के बाद एक सवाल आपसे करेंगी, सवाल का जवाब जिनको भी पता होगा वो हाथ उठाएंगे, माइक आपके पास आएगा और उसी में आपको सवाल का जवाब देना है। जिनका जवाब सही होगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। तो नोटपैड और पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, जो जानकारियां आपको दी जाए उन्हें नोट कीजिएगा। और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मैम के स्वागत में। आप सभी किसान भाइयों का किसान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर शिवांगी। जैसा कि अभी आपको मैडम ने बताया, मिट्टी की जांच के विषय में बात करने वाली हूँ आज। आप सभी अपनी फसल का पूरा ध्यान रखते हैं, जो भी बोल रहे हैं। इस समय हम गन्ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई भी फसल ले रहे हैं, पर आप सादा वो ध्यान अपना उगने के बाद देते हैं उस फसल को। बुआई और बुआई से पहले खेत की तैयारी वो बहुत जल्दी जल्दी निपट जाती है।
एक फसल काटे तो किसान खाली हो गया, फसल कट गई, अब उसको मंडी में ले जाना है, दबाना है, जो भी करना है आप उसमें व्यस्त हो गए। और अगली फसल के लिए तब थोड़ा सा ध्यान देंगे जब जिस दिन उसकी बुआई है या उसके 1-2 दिन पहले, बीच बीच में उसकी तैयारी के लिए पलेवा कर दिया आपने, ये सारे काम किए। पर वो बीज की अवधि बहुत जरूरी है यदि आप मृदा स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य उस समय सुधरेगा, खड़ी फसल में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। खड़ी फसल में किसान भाइयों, आप फसल को खिला पिला रहे हैं, उस समय मृदा स्वास्थ्य ध्यान में नहीं आप अगर रख रहे हैं तो आप एक बड़ी चूक कर रहे हैं। जैसे एक बढ़ता हुआ बच्चा है, यदि आप उस समय उसके कुछ बेसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप क्या खिलाए पिलाए, क्या लंबाई होगी उसकी, कैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो आगे चल के जब वो बच्चा 15 साल, 17 साल, 18 साल का होगा, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते उसके स्वास्थ्य के साथ। जो आपने बना दिया उसे मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरीके से मिट्टी है, यदि आप एक फसल जब काटें और दूसरी बोने के बीच में आप साल भर की फसल, गन्ना इतनी महत्वपूर्ण फसल है, आपका 1 साल का खेत व्यस्त हो जाता है उसके बाद। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं बार बार बोलती हूँ, फिर बता रही हूँ, आपका सबसे बड़ा हथियार गन्ना है। आप उत्तर प्रदेश में इतने समृद्ध क्यों हैं? अच्छे हैं आप सब, बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फसलें हो रही हैं, बहुत सारे जिले हैं, बहुत डाइवर्स है हमारा, बहुत ही अलग अलग तरीके का विविधीकरण है हर चीज में हमारे प्रदेश में। लेकिन आप बहुत समृद्ध और बहुत शक्तिशाली हैं अगर अपने प्रदेश का किसान देखा जाए, और वो गन्ना है जिसकी वजह से आप हैं। आप इसीलिए मिले सशक्त हैं, इसीलिए आप सशक्त हैं। इतनी महत्वपूर्ण फसल साल भर आपका खेत लेगी, पर आप बोते समय खाद में लापरवाही, मिट्टी की तैयारी में लापरवाही, बीज कैसे बोना है इसमें लापरवाही तो नहीं कहेंगे आप, हर किसान हर इंसान, मैं हो सकता हूँ अपनी लिए अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही हूँ, पर आप उसे कहेंगे कि ये सही है, ये गलत है। पर कुछ बिंदुओं पे अगर किसान ध्यान दे ले तो बिगड़ता मिट्टी का स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं आती समस्याएं, बाद में आने वाली रोग बीमारी, वो सब मिट्टी का स्वास्थ्य से संचालित हो रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य से ही संचालित हो रही है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य से आपके फसल का स्वास्थ्य है। तो सभी से निवेदन है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, बाद में अच्छी अच्छी महंगी महंगी दवाइयों को इस्तेमाल करें यदि ज़रूरत हो, जैसी आपकी फसल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए खेती थोड़ी सुगम होगी। आने वाले समय के लिए आप एक उपजाऊ खेत लेके जाएंगे, बेच के घर बनेगा, कॉलोनीज बनेंगी, ये बचेगा अगर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ बचे, मुनाफा तो बिजनेस है, धंधा है, अगर वो सही नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ तो विचार करेंगे ना। अगर मेरी दुकान सही नहीं चल रही है तो मैं कुछ ना कुछ तो अपना रोज चलाने के लिए कुछ ना कुछ सोचूंगी। उसी तरीके से किसान भी मजबूर होगा। बीमारी आई, आप सब इस समय उथल पुथल, सारे गन्ने किसान नए बीजों के लिए कितनी भी दूर जाना पड़ रहा है, हर प्रयास कर रहे हैं, समय से खोज रहे हैं। उसी तरीके से आपको आपकी फसल का विकल्प ना चुनना पड़े या भूमि के प्रयोग का विकल्प ना चुनना पड़े, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कोई ऑप्शन, कोई विकल्प बचा नहीं है, मजबूरी है आपकी। आप चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, पर मजबूरी है, ये सही शब्द का चयन है। तो इस समय मजबूरी है मिट्टी का स्वास्थ्य, जिसके लिए सबसे पहला चरण, सबसे पहला कदम मिट्टी की जांच, जहाँ भी हो रही है, आपके विभाग में हो रही है, जनपद में हो रही है, प्राइवेट लैब्स हैं, कहीं भी आपको जानकारी प्राप्त होती है कि मिट्टी की जांच वहाँ हो रही है, आप अपना सैंपल ले जाएं। और बोने के मेरे पास सैंपल आ रहे हैं,
बीज आज कट रहा है, कल बुआई हो रही है, मैडम सैंपल का जांच। आपने तो ऑर्गेनिक मैटर जो मिलाना था खेत से पहले वो तो हाथ से गया। अब क्या बता दूं मैं कि आप रातों रात यूरिया का कट्टा ले आइएगा, डाया पोटास ये कर लीजिएगा, ये बताया जा सकता है। बाद में आप चलिए टॉप ड्रेसिंग करिएगा, उसमें भी बेसल में अब आप रातों रात खाद का प्रबंध नहीं कर सकते। तो समय से जब आपकी फसल कटी उसके तुरंत बाद, इस साल गया कोई बात नहीं, आने वाली फसल है, आने वाला साल है, जो भी शरदकालीन बसंतकालीन जो भी गन्ने को आप लें, समय पे मिट्टी का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि स्वास्थ्य कैसा है। जांच में सबसे पहली चीज़ किसान को अपने खेत का पीएच पता होना चाहिए। यदि आपको अपने खेत का पीएच पता है, क्योंकि पीएच क्या है, पीएच आपकी मिट्टी एसिड हो रही है या बेस हो रही है, जो कि बहुत सारे केमिकल और हमारी खेती की पद्धति से गड़बड़ हो रहा है। सही पीएच क्या है, 6.5 से 7.5 के बीच में ज़्यादातर पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं अगर पीएच सही है। 7 न्यूट्रल पीएच जो हम पानी पीते हैं ना, वो वैसा उसका पीएच 7 होता है। तो 6.5 से 7.5 के आसपास का पीएच अच्छा माना जाता है। यदि आपकी मिट्टी ऐसी है तो बढ़िया है, आप कुछ देंगे वो पौधा ले पाएगा, वरना आप कोई भी खाद ऊपर से भी देंगे तो पौधा ले नहीं पाएगा। आप कभी कभी किसान आता है कहता है कि मैंने ये किया पर बहुत अच्छी फसल नहीं हो रही है। तो अगर रोग बीमारी है तो वो अलग बात हो गई, मेरी तबीयत खराब है तो अलग बात हो गई, पर मैं रोज बीमार हूँ तो मुझे अपने स्वास्थ्य पे गौर देने की ज़रूरत है। उसी तरीके से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए है। तो सबसे पहली चीज़ हर किसान को अपने पीएच पता होना चाहिए। जैसे हर महिला को अपना हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए, उसी तरीके से पता होना चाहिए। पता नहीं है, होना चाहिए। 50 रुपए की जांच है, बहन 50 रुपए की चूड़ियां ऐसे ही खरीदती हो, जांच करा लेती। मैं आपके घर की महिलाओं के लिए भी बोल रही हूँ, बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अगर मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जांच किया, मैं अपनी हीमोग्लोबिन और शुगर ऐसे ही रैंडम चेक करा लूंगी। इस तरीके से ये जागरूकता है। उसी तरीके से हर किसान को अपने खेत का पीएच पता होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि नहीं पता है तो आप पे एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज कार्बनिक पदार्थ। ये तो इतना है कि बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और दिन भर पढ़ाएं तो भी कार्बनिक पदार्थ पूरा नहीं होगा। पर मैं छोटे में आपको ये कहना चाहूँगी, ये भोजन है इन सभी चीज़ों का। यदि आप सुबह नाश्ता करके नहीं आए होते और दोपहर का खाना मिलने का कोई गुंजाइश नहीं होती तो यहाँ कोई नहीं बैठा होता, कोई एक उथल पुथल सी होती और थोड़ी देर में सब उठ के चले जाते। तो उसी तरह जीवांश है, उसका भोजन कार्बनिक पदार्थ कम होता चला जा रहा है। जितनी मिट्टी बिजनौर की जो सैंपल कृषि विज्ञान केंद्र पे है, जितना डेटाबेस हमारे पास है, आपका कार्बनिक पदार्थ 0.35 से लेके 0.55 के बीच में आ गया है, जबकि 0.5 से 0.75 ये कार्बनिक पदार्थ जरूरी है इतना आपकी फसल होने के लिए, आपकी मिट्टी सजीव बनी रहने के लिए, क्योंकि उसमें जितना जीवांश है उसका भोजन ये कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे बहुत निवेदन है, हालांकि आप कर भी रहे हैं, जो मिट्टी लेट में भी आती है ना, तो मैं पूछती हूँ आपने क्या किया अभी तक अपने। अब आप तो कल बोने जा रहे हैं या 1 हफ्ते में बोने जा रहे हैं, तब तक जांच की रिपोर्ट ही आ पाएगी। तो वो बताते हैं मैंने इतना ट्राली गोबर का खाद डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप जागरूक हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अगर मैं दूध उबालने को चढ़ाऊँ और चूल्हा चालू करूँ बंद कर दूँ, चालू करूँ बंद कर दूँ, तो वो प्रयास मेरा, हाँ मैं प्रयास कर रही हूँ, पर मेरा दूध उबलेगा नहीं, या चावल या खाना पकेगा नहीं। क्या है, कुछ देर तक उस अनुपात में हीट देनी ही पड़ेगी, आँच उसको मिलनी ही चाहिए।
उसी तरीके से यदि आप पूरा भोजन नहीं दे रहे हैं तो आपका थोड़ा प्रयास कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप एक ऐसी फसल का चुनाव कर रहे हैं जिसकी भूख ज़्यादा है। लंबा होता है गन्ना, साल भर खाता है, चीनी की मात्रा होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ। तो एक एवरेज जो है वो 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब, तो कार्बनिक पदार्थ को मेंटेन रखें। कितने से कितने रेंज तक का पीएच सही माना जाता है? पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7.5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व प्रताप सिंह तोमर सर है, एरिया मैनेजर CNHII न्यू हॉलैंड से, जो आपको न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी कि पूरी स्पीच को ध्यान से सुनिएगा। स्पीच के बाद सर आपसे एक सवाल करेंगे, सवाल का जवाब जिनको मालूम होगा वो हाथ उठाएंगे। माइक जब आपके पास आएगा तभी आप सवाल का जवाब देंगे। सवाल का सही जवाब हुआ तो ग्रीन टीवी की तरफ से आपको एक इनाम दिया जाएगा। मैं विश्व प्रताप सिंह तोमर आप सभी किसान भाइयों का, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण का, गोयल साहब का न्यू हॉलैंड कंपनी की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एज ए क्लस्टर हेड वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड का क्षेत्र जो इसकी पूरी जिम्मेवारी है कंपनी ने दे रखी है। और जैसा कि मैम ने बताया कि किसान हमारे देश में एक अहम कड़ी है। 2/3 क्षेत्र हमारा कृषक है हमारे यहाँ पर, और मैं भी किसान का बेटा हूँ। हाँ, ये है कि इंजीनियरिंग कर ली और बीटेक कर लिया और MBA कर लिया, तो मुझे बड़ा फक्र है कि मैं किसान भाइयों की सेवाओं के लिए भी तत्पर हूँ यहाँ पर। तो किसान एक मुख्य स्तंभ है और उसके लिए जो यंत्रीकरण है, मैकेनाइजेशन है, वो उसका एक अहम पहलू है। पहले बैलों से खेती होती थी तो हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी बड़ी कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अच्छी उत्पादकता लेने के लिए हैवी मशीनरी का यूज कर रहे हैं, उसी के क्षेत्र में ट्रैक्टर में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया गया है। दुनिया भर में कई फील्ड्स पर खेला, अपनी ताकत से सबके छक्के छुड़ाए, पर इस फील्ड के लिए चाहिए असली ताकत। मुश्किल खेलों को आसान बनाने की ताकत, एक जबरदस्त ऑलराउंडर की ताकत, गीली पिच पर भी जमकर खेलने की ताकत, हर फील्ड पर अपना कमाल दिखाने की ताकत, खेल को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत। यही असली ताकत तो चाहिए हमारे असली हीरो को। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। अगर मैं न्यू हॉलैंड की बात करूं तो इस कंपनी की शुरुआत 1895 में अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में हुई थी। लगभग 129 साल इस कंपनी को हो चुके हैं जो आपके बीच में है। और जब शुरुआत हुई थी तो उस समय पे टायर भी जो है वो लोहे के टायर यूज करते थे। आज आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स का एक बहुत अच्छा प्रचलन यहाँ पे चल रहा है। मुझे बड़ा ही फक्र होता है कि इस कंपनी ने 1998 में पहला प्लांट आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में लगाया। इसलिए हम इस ट्रैक्टर को बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी से बना ट्रैक्टर, हमारे किसानों के लिए बना ट्रैक्टर। और जो पहला प्लांट बना वहां से हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में आज हम सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक प्लांट इंदौर में है और इसके अलावा एक पुणे में प्लांट है। इस प्रकार से हम 3 प्लांट से यहाँ पे सप्लाई करते हैं। लेकिन ट्रैक्टर का जो मुख्य प्लांट है वो हमारा आपके नोएडा क्षेत्र में ही उपलब्ध वहां पे है। अगर मैं बात करूं
तो ट्रैक्टर में एक विशेष रेंज होती है कि 20 हॉर्स पावर से लेके आज हम भारतवर्ष के अंदर 106 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर किसानों के लिए समर्पित कर रहे हैं। और शायद पहली कंपनी है जो इतनी हॉर्स पावर में आपको ट्रैक्टर आज के समय में दे रही है। यहाँ पर 20 हॉर्स पावर में भी जैसे मैंने बताया कि ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो बदलाव कर रही है, तो उसमें भी 2 व्हील से चलकर अब 4 व्हील की तरफ बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। और न्यूजीलैंड के जो ट्रैक्टर हैं 4 व्हील ड्राइव में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं यहाँ पे आज के समय में। ट्रैक्टर में अगर मैं बात करूं तो मुख्य 16 बिंदु होते हैं। 16 तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जो एक किसान भाई जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो उनको होनी चाहिए, चाहे जैसे हॉर्स पावर है, इंजन की हॉर्स पावर है, टॉर्क है, बैकअप टॉर्क है, आपका रिसेल वैल्यू है, आपका जो और भी चीजें हैं, मान लीजिए उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका कंफर्ट है। अगर मैं इन सब में बात करूं तो जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है वो अपने आप में इन सभी खूबियों में बिल्कुल सटीक बैठता है। किसान की ये जो काफी गन्ने की बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट में हैवी मशीनरी का यूज होता है और उस हैवी मशीनरी के लिए जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है बिल्कुल फिट बैठता है, कारण कि हर हैवी मशीनरी को चलाने के लिए हमने इस तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया है, इसमें बदलाव किया है। इसमें अगर मैं बात करूं सिम्बा से लेके 30-32, 32-30, आपका 3600-3600-2 और 55-10, इसके बहुत सारी विशाल रेंज हमारे पास में इस समय पर उपलब्ध है। विश्व की नंबर 2 की कंपनी है जो कि कृषि क्षेत्र में अपनी सहयोग दे रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। बिजनौर में हमारे 2 डीलर हैं, एक हमारे धामपुर में है जो विशेष रूप से डीलर है वो अफजलगढ़ के अंदर है, एक हमारे बिजनौर मुख्य में डीलर हैं जो आपकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। तो अभी अगर जैसे मैं बात करूं कि ट्रैक्टर ना बना के केवल कंपनी कंबाइन हार्वेस्टर भी बना रही है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट को हमने 30 कंबाइन हार्वेस्टर पिछले महीने में सप्लाई किए हैं और कंबाइन हार्वेस्टर और इसके अलावा शुगर केन हार्वेस्टर जैसे शुगर केन की बेल्ट है तो बहुत सारी शुगर केन को कंपनी ने जो है ये शुगर केन हार्वेस्टर जो है सप्लाई किए हैं। इस प्रकार से क्रॉप सोल्यूशन के क्षेत्र में भी ट्रैक्टर के साथ साथ क्रॉप सोल्यूशन के क्षेत्र में यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के जितने भी यंत्र होते हैं वो सब में भी हमारी जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा नोएडा का प्लांट है यहाँ पर ये ट्रैक्टर बन रहे हैं। हम बहुत सारे किसान भाइयों को वहाँ पर विजिट कराते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और वहाँ पे उनको अवगत कराते हैं चीज़ों के लिए। ये अलग अलग रेंज से 17 हॉर्स पावर से लेकर तो 6 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर हम भारत में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 670 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हम भी बनाते हैं जो कि भारत में नहीं है लेकिन हाँ भारत से बाहर उपलब्ध है। मैं कह सकता हूँ कि अगर इतनी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बना रहे हैं तो कंपनी एक विशेष अपनी तकनीकी में एक पूरी तरह से एक कामयाबी हासिल कर ली है। अभी भारत में जैसे नॉर्म चेंज हुई है, नॉर्म चेंज क्या हुई है कि CRD इंजन का प्रचलन हो गया है। 50 हॉर्स पावर या उससे हॉर्स पावर के जितने भी ट्रैक्टर होंगे उसमें CRD टेक्नोलॉजी का होना अति आवश्यक है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि न्यू हॉलैंड उसमें अग्रणीय कंपनी है। अभी आपने देखा होगा तो फिएट की कार आया करती थी तो फिएट के जितने भी इंजन होते हैं, इवेको के जितने भी इंजन होते हैं वो सारे इंजन जो है वो न्यू हॉलैंड कंपनी बनाती है। इसमें हम लोग विशेष रूप से ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन और आपका फाइनेंसिंग का फैसिलिटी हम लोग इस कंपनी के थ्रू देते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग रेंज में जो ट्रैक्टर्स हैं जैसे हर किसान की लिए हमारे पास में हर रेंज का ट्रैक्टर उपलब्ध है। जो भी किसान भाई ट्रैक्टर चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर बात करूं सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पावरफुल ट्रैक्टर टॉर्क और बैकअप टॉर्क में सबसे अच्छा अगर मैं हॉर्स पावर वाइज भी बात करूंगा मैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक किसानों का ये भ्रम रहता है कि ट्रैक्टर तो पावरफुल है न्यू हॉलैंड के, महंगे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर में इस तरह की हमने अब तकनीकी की है कि उसके जो प्राइस है वो आपकी रेंज में है। अब ऐसा नहीं है कि पावरफुल है और एक प्राइड का पल होता है जब एक किसान ट्रैक्टर खरीदते हैं, उनका एक विशेष डिसीजन होता है उनकी लाइफ का। तो उस विशेष डिसीजन में न्यू हॉलैंड आपके साथ है, आप विजिट करिए, जानिए और इसको उपयोग करिए और अपनी कृषि सफलता को आगे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 1998 में बना और कहाँ पे प्लांट बना? नोएडा में। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत। तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश की मिट्टी से बना उत्तर प्रदेश के लिए ट्रैक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। दवाइयाँ हैं या खाद उर्वरकों का सही प्रबंधन किस तरीके से आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त गन्ने की फसल दे सकता है, इस विषय पर जानकारियां देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर R.K. धूरिया सर हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर प्लीज हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। आज की इस किसान चौपाल में मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र से आए वैज्ञानिकगण, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए अधिकारीगण, धामपुर शुगर मिल से आए सभी अतिथिगण, हॉलैंड ट्रैक्टर से किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में जो कि ग्रीन टीवी के सहयोग से हो रहा है, सभी का स्वागत करता हूँ। बदलाव, चेंज, ये इनवाइटेबल है, मतलब आता ही आता है समय के साथ साथ, लेकिन धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ये देखती है कि जो बदलाव आगे आए वो खेती के थ्रू आए, एग्रीकल्चर के थ्रू आए। किस तरह का बदलाव? वो बदलाव है कि हर एक कोई ये कहे कि हाँ मैं किसान बनना चाहता हूँ। ऐसा बदलाव, ऐसी सोच धानुका एग्रीटेक लिमिटेड फ्यूचर में देखती है। वो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो बदलाव आए? वो तभी पॉसिबल है जब नई नई तकनीक का प्रयोग हम खेती में करेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। आइए मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा जो कि देश के किसानों को समर्पित है। मेरा मुन्ना, पता है जब 9 महीने का था सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था। पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। पर जानता हूं वो जो भी बनेगा वो सपना सिर्फ उसका ही होगा, और मेरा सपना मेरा मुन्ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने से पहले सबके लिए सोचता है, जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है, मिट्टी की रक्षा से लेकर पूरे विश्व को खाने की सुरक्षा देता है। वो देश का अभिमान है, देश की शान है, और मैं वही शान बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। भविष्य के आधुनिक किसान बनने के बुलंद इरादे को धानुका नमन करता है। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। धानुका इसी विजन के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों के साथ मिल करके काम कर रही है। किसानों को ट्रेनिंग देना, किसानों को नई तरह, यानी आप में से ही कुछ किसानों को हम साथ लेके चलते हैं, उनकी डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो खेती में नए आयाम को प्राप्त कर सकें। और उनसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि वो जो सीखें वो अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाए, ये जो जानकारी है दूसरों तक जरूर पहुंचे। रखते हैं जो दवाइयाँ ह्यूमन बीइंग के लिए बनती हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है। आप ये समझ लो कि कोई सी भी प्रॉब्लम का नाम लो, कोई सी भी फसल का नाम लो, धानुका के पास उस समस्या का समाधान है। यानी 100 के लगभग ब्रांड है हमारे पास, 400 के लगभग हमारे पास पैक्स अवेलेबल है जो कि देश के किसानों को उपलब्ध होते हैं। हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जो कि धानुका के प्रोडक्ट भारत देश में प्रयोग करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो 3 जगह हमारी फैक्ट्री हैं, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ सबको मतलब सबका ध्यान रखते हैं। चूँकि बात चल रही थी तकनीक की, मेरे से पहले साथी भी बात कर रहे थे,
नई तकनीक लानी है तो उसके लिए R&D भी करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो धनुका का अपना एक R&D सेंटर है जो कि पलवल में है, जहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं और फिर उसको टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, और फिर 6-7 साल बाद एक नया प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में आ पाता है। चूँकि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो ये नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सके, नया मॉलिक्यूल डेवलप कर सके, तो इसीलिए धनुका ने भी कुछ जापानीज कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं। तो बाहर से देख के कौन सी तकनीक अपने देश के किसानों के लिए सही है वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और उस R&D में फिर डेवलप करते हैं R&D सेंटर में, और फिर आप तक लेकर के आते हैं। तकनीक की बात करें तो आने वाले समय में तकनीक का प्रयोग बढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ प्रिसीजन फार्मिंग की। अभी तो बात यह है कि ये टेस्ट कराएं या वो टेस्ट कराएं, लेकिन एक फाइलो, एक यंत्र ऐसा है आप खेत में लगा दें तो वो ये बताएगा कब पानी देना है। यानी आपने वो यंत्र लगा दिया तो आपके मोबाइल पे एक ऐप आ गया, आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर भी हैं तब भी वो बताएगा कि आपके खेत में कब पानी देना है, कौन सा इंसेक्ट आने की पॉसिबिलिटी है, कौन सी डिजीज आने की पॉसिबिलिटी है, कितना न्यूट्रिएंट देना चाहिए, ये सब रिकमेंडेशन देगा। और क्या देगा, क्या कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, लगाना चाहिए। यानी आप अपने घर से दूर रह के भी अपनी खेती को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में नई तकनीक आएगी। अभी हम इसको खाली ऑर्चर्ड में, बागों में इसका प्रयोग हो रहा है। 150 लीटर पानी चाहिए, कहाँ ड्रोन से 10 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे हो जाता है। धनुका ने पिछले साल ही यूपी में ड्रोन लेके आई और वेस्ट यूपी में ये ऑपरेशन शुरू किया है मुजफ्फरनगर से में। इस साल इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम पूरे उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। स्पेशली गन्ने में जब गन्ना 6-8 फीट का हो जाता है तो स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी स्प्रे में आपको होको के काम आएगी। तो इस साल आप देखेंगे कि आप लोगों के बीच में भी धनुका के ड्रोन अवेलेबल है, आप इस सुविधा के फायदा उठा सकते हैं। धनुका समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझती है। हम लोग पानी बचाने के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। मैं बात शुरू करूंगा मोथे के साथ। ये बात है लगभग 2010 के आसपास की। मैं उत्तर प्रदेश में जब ये घूमता था तब एक नया प्रोडक्ट आने वाला था और वो मोथे को कंट्रोल करता था, बाधा को कंट्रोल करता था। जब हम फील्ड में जाते थे, किसानों से मिलते थे, तो ये समझ में आता था कि मोथा दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार। कुछ किसान ये कहते थे कि जी ये तो दाढ़ी बनाने जैसा है, आज बनाओ कल फिर आ जाता है। कोई कहता था जी रावण के सर जैसा है, एक काटो 10 नए उग के आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मोथा एक इतना खतरनाक खरपतवार है। सहयोग से इस प्रोडक्ट को लेके आए जिसने गन्ने के किसान से ज़्यादा देशों में सैंप्रा रजिस्टर्ड है मोथे को गांठों से ख़त्म करने के लिए। आज 2025 में पूरे 10 साल हो चुके हैं सैंप्रा को। हम जाते हैं किसानों के बीच में तो बात आती है कि जी मोथे का तो नियंत्रण हो गया, लेकिन दूसरे खरपतवार चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के और आने लगे। यानी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या बढ़ने लगती है। तो इसी समस्या को देखते हुए धनुका ने एक नया प्रोडक्ट दिया जिसका नाम है टाइजोम। टाइजोम हम लोगों ने पिछले साल लॉन्च किया था। टाइजोम भी एक जापान की तकनीक है। टाइजोम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक साथ सभी तरह के खरपतवारों को, गन्ने के खरपतवारों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा तीनों को एक साथ कंट्रोल करता है। इसकी रेन फास्टनेस अच्छी है, यानी टाइजोम का जैसे ही आप स्प्रे करते हैं 3-4 घंटे का समय मिल जाए, उसके बाद बरसात भी होगी तो टाइजोम अपना काम करके जाता है। जैसे ही आप टाइजोम का स्प्रे करते हैं ये जल्दी से खरपतवारों के सिस्टम में चला जाता है, नीचे से और ऊपर से जाइलम फ्लोएम दोनों की तरफ से ये जा कर के अपना काम
शुरू कर देता है, यानी कि खरपतवारों को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही टाइजोम का प्रयोग आप लोग करते हैं तो ये जो मारता है, ये आप ये समझ लो जो खेत के मेजर खरपतवार हैं, मुख्य खरपतवार हैं, उनको कंट्रोल करता है और लंबे समय तक का रिजल्ट देता है। क्योंकि ये दोनों तरफ से यानी जाइलम फ्लोएम दोनों तरफ से काम करता है, तो लंबे समय तक का काम करता है, रिजल्ट देता है। और ये गन्ने की फसल के लिए कंप्लीटली पूर्णतः सुरक्षित उत्पाद है टाइजोम। जैसे ही टाइजोम का आप प्रयोग करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको मिलेगा गन्ने का खेत बिल्कुल खरपतवारों से रहित, मतलब बिना खरपतवारों वाला खेत। जब खेत में खरपतवार नहीं होंगे तो वो कम्पीट नहीं करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट आप गन्ने के खेत में दे रहे हैं वो गन्ने को मिलेंगे, तो क्रॉप हेल्दी होगी, गन्ने की फसल हेल्दी होगी, तो उत्पादन अच्छा होगा और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। इसका कब अप्लाई करना है, कब इसका प्रयोग करना है? टाइजोम का प्रयोग जब खरपतवार 3 से 5 पत्ती का हो, चाहे वो मोथा हो, चाहे सकरी पत्ती हो, चाहे चौड़ी पत्ती हो, इन सभी खरपतवारों की खरपतवार की अवस्था 3 से 5 पत्ती की हो और खेत में नमी हो, उसी वक्त आपने टाइजोम का प्रयोग करना है। खेत में नमी होना जरूरी है और खरपतवारों की अवस्था 3 से 5 पत्ती की होनी आवश्यक है। इसकी जो मात्रा प्रति एकड़ है वह है 450 ग्राम प्रति एकड़। टाइजोम की मात्रा मैं फिर से बोल रहा हूँ, 450 ग्राम प्रति एकड़। आपको इस पैक के साथ साथ एक ये बूस्टन का 1 लीटर साथ में आएगा, दोनों को मिला करके आपने इसका प्रयोग करना है गन्ने के खेत में टाइजोम का, और अपने खेत को खरपतवार मुक्त बनाना है। गन्ने में मतलब कहते हैं कि लगभग 20 तरह के खरपतवार होते हैं, उसमें 7 तरह के खरपतवार जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 70-80% खेत में पाए जाते हैं। 70-80% यही होते हैं लगभग। और टाइजोम इन 7 खरपतवारों को प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल करता है। तो मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँगा कि ये 35 दिन का फील्ड है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 35 दिन खरपतवारों से खाली इसको फोकस करना बोलने में बस। और ये रिजल्ट 22 दिन के नीचे 45 दिन तक के भी रिजल्ट है। सेंप्रा तो रिजल्ट देता था 15 से 30 दिन के अंदर, लेकिन जैसे ही आप टाइजोम डालते हैं 5-6 दिन बाद ही खेत में आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं, खरपतवार मरने लगता है। और ये 45 दिन के रिजल्ट, और ये थाना भवन के आसपास के रिजल्ट हैं, और करीबन 40 दिन के ये रिजल्ट हैं। 40 दिन बाद भी गन्ने का खेत खरपतवारों से मुक्त दिख रहा है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है सेंप्रा को प्रयोग करने के लिए? मैंने 2 ही चीज़ें बताई थी, एक खरपतवार 3 से 5 पत्ती का हो और खेत में नमी हो, और तीसरी आप इसका प्रयोग मतलब नमी जो है 8 से 10 दिन बाद एक हल्की सिंचाई और कर दें, यानी नमी और कर दें। ये 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। जो नहीं करना है, एक जिस खेत में 2 घास ज़्यादा हो उस खेत में इसका टाइजोम का प्रयोग हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। रैटून क्रॉप में हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं टाइजोम का प्रयोग। और ये 2 वैरायटियाँ हैं, 15-0-23, 84-36। इन 2 वैरायटियों के ऊपर अभी हमारी गन्ने की जो 2 वैरायटियाँ हैं इनके ऊपर हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बाकी आप सभी वैरायटियों में टाइजोम का प्रयोग कर सकते हैं। जब गन्ने में अगर मिक्स क्रॉपिंग है तो आप टाइजोम का प्रयोग ना करें। तो ये था टाइजोम गन्ने के खेत में आप प्रयोग करके 70-80% जो चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और मोथा तीनों तरह के खरपतवारों पे एक साथ नियंत्रण पा सकते हैं। अब मैं अपनी आखिरी जो बात करूंगा वो ज़मीन के स्वास्थ्य के ऊपर करूंगा। डॉक्टर शिवांगी भी बात कर रही थी कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है और ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही है, कारण कि अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने लगे हुए। खेत को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, अब तक गहरी जुताई करके नहीं छोड़ते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि
कि ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही है और ज़मीन कम्पैक्ट हो रही है। तो इसी को देखते हुए धानुका ने एक नया उत्पाद दिया है जो कि है माइक्रो सुपर। माइक्रो सुपर और कुछ नहीं, एक बायो फर्टिलाइज़र है जो कि मैं कहूँगा कि अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक देसी खाद है। तो आइए मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि माइक्रो सुपर इसको हम बनाते हैं FFT टेक्नोलॉजी से। मतलब कहते हैं कि माइक्रो राजा या बायो का प्रयोग केमिकल फर्टिलाइजर के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये FFT टेक्नोलॉजी से बना है माइक्रो सुपर, तो हम लोग बाकायदा रिकमेंड करते हैं कि आप इसको केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इसको हम बनाते हैं माइक्रो सुपर को एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। वो क्या कहता है, FCO कहता है कि जब भी आप बायो बनाओ तो प्योर बायो होना चाहिए। तो माइक्रो सुपर प्योर बायो प्रोडक्ट है। FCO ये कहता है 1 ग्राम माइक्रो राजा में 60 स्पोर्स होने चाहिए, जीवाणु होने चाहिए, उतनी की लोडिंग होनी चाहिए। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड माइक्रो सुपर में 1 ग्राम माइक्रो राजा में 300 से ज़्यादा स्पोर्स देती है ताकि वो खेत में जाकर के बेहतर तरीके से काम कर सके। जितना भी न्यूट्रिएंट देते हैं ज़्यादातर छिटा लगा करके देते हैं हम लोग, और फर्टिलाइजर जितना भी देते हैं, न्यूट्रिएंट जो भी देते हैं 100% काम नहीं आता, 30-40% वेस्ट चला जाता है। कारण जहाँ तक जड़ें पहुँचती हैं पौधा उतना ही ले पाता है। लेकिन जब आप माइक्रो सुपर का प्रयोग करेंगे तो ये जड़ों का विकास 8 से 10 गुना अधिक कर देगा, जिससे ये दूर दूर पड़ा हुआ न्यूट्रिएंट भी गन्ने का पौधा ले पाएगा और उत्पादन अच्छा आएगा। माइक्रो सुपर करेगा क्या, जमाव को अच्छा करेगा, ब्याज को अच्छा करेगा और अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि उत्पादन को अच्छा करेगा। इसके हम 8 किलो प्रति एकड़ की दर से माइक्रो सुपर रिकमेंडेड है। आप इसको 1 बार में भी दे सकते हैं और 2 बार में भी दे सकते हैं। खेत में नमी हो और माइक्रो सुपर आप फर्टिलाइजर के साथ मिला करके भी छिट्टा लगा सकते हैं। तो माइक्रो सुपर और कुछ नहीं, एक बायो फर्टिलाइजर है। धानुका के पास रेंज बहुत है। आप लोग हमारी स्टॉल विजिट करके बाकी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। मैंने जो मुख्यतः बात करी, एक टाइजोम की करी 450 ग्राम प्रति एकड़ की दर से डोज है और माइक्रो सुपर 8 किलो प्रति एकड़ की दर से आप लोगों ने इसको प्रयोग करना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल पूछिएगा। सवाल मैं एक ही पूछना है तो मैं पूछूंगा कि सेंपरा तो खाली मोथे को मारता था, धानुका ने एक नया प्रोडक्ट दिया जो कि मोथे के साथ साथ बाकी खरपतवारों को भी मारता है। उस प्रोडक्ट का नाम बताना है, डोज प्रति एकड़ बतानी है। मेरा नाम निहाल सिंह है, ग्राम भरौड़ा, जयपुर का रहने वाला हूँ। टाइजोम मात्रा कितनी है? चाहिए जी 450 ग्राम मात्रा है, बिल्कुल ठीक बताया। प्रयोग करते वक्त ध्यान जो रखना है 3 से 5 पत्ती का खरपतवार हो, खेत में नमी हो। टोल फ्री नंबर नोट करना चाहते हैं तो नंबर है 1800-102-1022। CNHI यानी न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गौरव गोयल सर हैं, जिनका एक संबोधन रहेगा आपके लिए। MD हैं धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड से। सर मंच पर आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। मुझे उनवीर जी, अपने वाइस प्रेसिडेंट जी ने यही बोला कि आज हम लोग ने एक बहुत बड़ा प्लान किया है। काश्तकार भाई और बहनें यहाँ आ रहे हैं, तो आप भी अगर आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। तो मैं इसीलिए आया हूँ। मैं बस आपका धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। चीनी मिल जो हमारी है धामपुर, वो आपके मारे ही है। आप लोग ने जो हमारी सहायता की है, पिछले 95 साल हो गए। 5-6 साल में धामपुर के 100 वर्ष हो जाएंगे और आप में से बहुत तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, आपने हमेशा हमारा सहायता की है। हमारे जब बहुत बुरे दिन भी आए थे, जब आप लोगों
पेमेंट टाइम से होता था नहीं, मुझे वो टाइम भी है सही। आप लोग ने हमेशा हमारा साथ दिया, हंसकर सब मिलाकर आपने बोला कि हम आपके साथ, हम फैक्ट्री के साथ हैं, और आपने अपना जो प्रेम से इस फैक्ट्री को बढ़ाया है कि आज ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है। और अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो काम फिर से चालू हुआ। हम सबको पता है गन्ने में अभी जो आपत्ति आई है वो आप लोगों के लिए बहुत एक भार आया है। 38 ने हम लोग को बहुत सहायता करी, बट अब उसमें हल्के हल्के रोग आ रहा है। आप लोग ने बहुत मेहनत से पिछले साल भी चेंज किया है, 118 हो 23 हो, अभी हम लोग को इस पे और मेहनत बहुत होनी है, क्योंकि हम लोग को भी पूरा आइडिया है नहीं इसका। अगर हमारे लोग आके भी बोलेंगे आपसे, हम लोग भी अभी हम लोग भी उसी में हैं कि कौन सी वैरायटी आपके लिए सबसे अच्छी है। देखिए, आप चाहते हैं उत्पादन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, फैक्ट्री चाहती है कि उसमें चीनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। सही बात है ये। अगर हमारे कोई आदमी आके बोले कि जी ये आप ही के फायदे का काम है, एकदम रॉन्ग है, क्योंकि वो अपना भी फायदा देख रहा है। अब अगले 2 साल आप लोगों का जो अनुभव जो होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो हमें बताएगा कि कौन सी वैरायटी अपलैंड के लिए है, लोलैंड के लिए है, हमें उसमें क्या चीज़ यूज होनी है। अभी सर देखो, हम सब ने इसके ऊपर मेहनत तो हुई है, बट अभी शायद उसमें भी कुछ गलतियां हुई थी। अगर हम सब साथ में रहे, और जो अभी हम लोग ने बातचीत करी कि जिद कोई का भी खेत जो अच्छा है हमें उधर जाना है, क्योंकि अभी हमें इसमें और सीख होनी है। कल हम लोग की पूरी टीम के साथ मेरी हुई थी मीटिंग, मैंने उनको यही बोला, आपको काश्तकार के साथ रहना पड़ना है, आज नहीं, कल नहीं, अगले 6 महीने नहीं, अगले 6 साल तक, जब तक ये वैरायटी हमको एक और नाम में मिले जो हम सब के लिए फायदेमंद हो। इन्हीं वाले शब्दों के साथ फिर से धन्यवाद। मुझे पता है कि सबको वो करने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसान जी से भी बोलूँगा कि अगर वो उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में आप लोगों के बीच में रहकर थोड़ी सी मेहनत करी है, तो अगर वो आप लोगों के लिए कुछ बोलना चाहे। जरूर साहब, बिल्कुल। पहले तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सबके काफ़ी घरों में आया हूँ, खेतों पे तो ज़्यादातर सबके खेत में ही आया हूँ, शायद आप वहाँ थे नहीं उस समय। बस ये एक चीज़ मिलती है मुझे आप लोग से, वो है प्यार और आशीर्वाद। वही है जो मुझे इतनी हिम्मत देता है, जो मुझे यहाँ हमेशा हर हफ्ते खींचते रहता है। पापा हमेशा बोलते रहते हैं, यार ऑफिस भी आ जाओ कभी कभी। मैं बोलता हूँ नहीं जी, मेरा जगह तो खेतों पर है, तो यही है जी हमारा मज़ा। और ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमारे खेतों में एक दिक्कत आई है। हमारे एक ऐसा वैरायटी था 38, इन्होंने 10-12 साल सबको बहुत दिया, मिलों को भी, किसानों को भी, रिकवरी भी थी, यील्ड भी थी, सब कुछ था। पर देखिए हर 10-12 साल ये दिक्कत तो आती है, और ये दिक्कत जाती भी जल्दी है, क्योंकि हम सभी का एक ही मकसद है। देखिए धामपुर शुगर मिल्स हम पिछले 95 साल से सिर्फ चला रहे हैं। मिल है तो आप लोग की, ये बनी है नहीं सब, जितना काम हमारे पूर्वजों ने किया है मिल लगाने के लिए, उतना काम आपके पूर्वजों ने भी किया है गन्ना देने के लिए। जो रिकॉर्ड टूटा 2-3 साल पहले, वो उसी मेहनत के बल पे टूटा है। हम बस उनकी मेहनत का फल खा रहे हैं। अभी मेरे काम पे आए सिर्फ 2 साल हुए हैं, पर इन 2 सालों में जितने लोग से मैं मिला हूँ और जितने घर के दरवाजे लोगों ने खोले हैं मेरे लिए, यही होता है जी हमारा पारिवारिक संबंध। यही चीज़ है जो धामपुर को बाकी मिलों से आसपास अलग करती है, और यही चीज़ है जो हमें अलग करती रहेगी। हाँ, जैसे पापा ने भी कहा, बहुत मुश्किल साल आए जहाँ 1 साल 2 साल पेमेंट नहीं हुआ, पर आज हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि आप लोग ने उस समय भी साथ दिया। और अब जब आप लोग के पास दिक्कत आई है, और हाँ हमारे पास भी दिक्कत आई है, फिर समय है हम सबको साथ खड़ा रहने का। तो
मैं बस ये कहना चाहूँगा जी, जितने लोग हैं मिल में, उनका काम है आप लोग की मदद करना, हमारा काम है आप लोग की मुसीबत दूर करना। तो अगले 6-8 महीने में हमें बहुत काम करने हैं, या वो बीज की छटाई हो, रोगिंग हो, बदलाव हो, इन सब में आप हमारी सहायता लें। हम खड़े हैं आप लोग के लिए काम करने के लिए। तो बस ये कह के आशीर्वाद है आप सबका मेरे सिर पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात है, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा ज्ञान। आपसे कहा कि आपके सहयोग से उनकी मिल चल रही है, आप हैं तो वो हैं। एक और अतिथि हैं हमारे जिन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। अक्षित कपूर सर हैं, सीईओ धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड से। मैं सर से निवेदन करूँगी कि सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को संबोधित करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बड़े धैर्य से सभी कंपनियों की बातें सुन रहे हैं। किसान की तरक्की ही देश की तरक्की है, मिल की तरक्की है, क्षेत्र की तरक्की है। जैसे कि हमारी दूसरी कंपनी ने बताया कि आगे लेबर की दिक्कत होने वाली है, तो हमें कौन कौन से कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, उस पर हमें अभी से काम करना है। हम अभी से काम करेंगे तो आगे आने वाले 3 साल 5 साल में हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि अगर लेबर की समस्या होगी भविष्य में, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसके साथ साथ कब कब किस दवाई का इस्तेमाल करना है, कैसे कृषि की कौन सी पद्धति को अपनाना है, उसमें हमें ध्यान देना है। किसान स्वयं अपने खेत पे ध्यान देगा तो बिल्कुल उसकी जो फसल है उसकी उत्पादकता है बहुत बढ़ेगी। सिर्फ लेबर पर निर्भर नहीं रहना है। किसान आपकी अपनी पूंजी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर स्वयं जा कर के देखें, देख रेख करें और काम करें, तो फसल की उत्पादकता कहीं अधिक बढ़ सकती है। मैं यहाँ पे धामपुर शुगर मिल लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करता हूँ और जैसा कि हमारे एमडी साहब ने बोला कि इतने सालों से आप लोगों के सहयोग से मिल चल रही है। मुझे पता है पिछले 2 साल अच्छे नहीं गए। पिछले साल बाढ़ का, पानी का प्रकोप था, इस साल बीमारी का प्रकोप है, लेकिन हम इससे बाहर निकलेंगे, ज़रूर बाहर निकलेंगे और आप लोग की मेहनत ही इसको बाहर निकालेंगे। सारे किसान लोग बड़ी मेहनत से इस समय बुआई का कार्यक्रम चल रहा है और नई प्रजातियों पे जा रहे हैं और इन्हीं प्रजातियों में हमें आगे का भविष्य अपना देखना है। 3 से 4 प्रजातियां उस पर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि 118, 15023, 14201, 13235। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रजातियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका अभी पता नहीं हमें कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, बट ये जो 4 वैरायटी जो मैंने नाम लिए, इन पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में बेहतर फसल और बेहतर उत्पादकता मिलेगी। और इसमें 238 जो किसान भाई लेकर के चल रहे हैं, वो कोई बुरी वैरायटी नहीं है, वो एक अच्छी वैरायटी है। जितने खेत हमारे स्वस्थ हैं या जिन किसानों की जो किसान करने का तरीका है या पद्धति है, वो जिनमें रोग नहीं लगा है, तो उस 38 को भी हमें बनाए रखना है। बट जहाँ पे समस्या आ रही उसको देखते हुए हमें इन 4 वैरायटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अभी जो बात हुई थी पिछले 2 साल में हमने एक रिकॉर्ड बनाया, अगले साल तो नहीं लेकिन उससे अगले साल हम उस रिकॉर्ड को अवश्य तोड़ेंगे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आइए अब गन्ने से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। गन्ने में सह फसली आप किस किस चीज़ को उगा सकते हैं, सह फसली खेती आप किन किन फसलों की कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए, शुगर केन प्रोडक्शन के विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर के सिंह सर हैं, साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग KVK नगीना बिजनौर से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं। आप सभी को नमस्कार। ग्रीन टीवी, धामपुर शुगर मिल प्रबंधन और हमारे गन्ना विभाग की पूरी टीम। देखिए, गन्ने के विषय पे अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा बात हो जाएगी, लेकिन कम समय में छोटी बात
आपको बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो गन्ने में तो 1-1 घंटे बोलना पड़ता है, उसके बाद भी गन्ना पूरा नहीं हो पाता है। देखिए अभी आप वीडियो भी देख रहे थे, बख्शी राम जी का साथियों ने बताया भी कि 38 आई और पैसे वाली बनाई और चली गई। देखिए कोई भी वैरायटी अगर गन्ने की आती है, पर गन्ना ही नहीं किसी भी फसल की, उसका एक निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय के बाद वह प्रजाति अपने आप को स्वयं ही खेत से बाहर कर लेती है। कारण कोई भी बने, कारण चाहे वो क्या कहते हैं बीमारी बने या कीड़ा लगे, जो भी हो। अब यहाँ पर अभी बात हो रही है कि 38 की जगह विकल्प क्या। देखिए इस समय संक्रमण का काल चल रहा है, आपके पास 5, 6, 7 वैरायटी आ रही है, जैसे 15-0-23 हो, 13-235 हो, 14-201 हो, 17-231 है, 18-231, 16-202, ये सारी अगेती वैरायटी। अगर आप इनकी तुलना 38 से करेंगे तो जायज नहीं है। किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, नाक, 2 कान सब है, लेकिन सब अलग अलग है और सबका गुण धर्म अलग है। इसी तरह जितनी भी वैरायटी गन्ने की होती है, सबका गुण धर्म अलग है कि कौन सी वैरायटी कितना खाएगा मतलब कितना उसको भोजन चाहिए, कितना पिएगी, कितना पानी चाहिए उसको, या कितना लड़ सकती है। लड़ने का मतलब कीड़े और बीमारियों से कितनी उसकी लड़ने की उसकी क्षमता है। हर वैरायटी का गुण धर्म अपना अलग अलग होता है। और रही बात पीछे, अभी हम लोगों ने देखा जब नई वैरायटी आई 38 का जाने का दौर आया, तो हमारे सभी किसान साथियों ने अभी बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही मोटी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि सभी किसान साथियों ने नई वैरायटी को लगाया और लगाते ही कहा कि ये अच्छी नहीं है, सीधे बोला कि अच्छी नहीं है। आप लोग जानिए गन्ने की वैरायटी का, मैं ब्रीडर हूं, मुझे पता है इस चीज का, गन्ने की वैरायटी का एक कैरेक्टर होता है। वो वैरायटी जब नई पहली बार रीज होकर कहीं से आती है, किसी के खेत पर लगती है ना, तो 3 साल के बाद अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती है। 3 साल के बाद, 3 साल तक उसको समय लगता है आपकी जमीन अपनी भाषा में नहीं कहते जमीन को पकड़ना, जमीन को पकड़ने में, जहाँ के वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए। नहीं तो इसका उदाहरण देख लीजिए 13-235 जब आई थी तो लोगों ने कहा अच्छा नहीं है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा 118 के बाद 13-235 की लग रही है। क्यों? क्योंकि 13-235 ने आपकी जमीन को पकड़ लिया। ठीक इसी तरह जितनी वैरायटी आ रही है, उन वैरायटी को 1 साल लगा के रिजेक्ट मत करिए कि नहीं वैरायटी अच्छी नहीं है। उनको जैसे इस साल लगाया, अगले साल फिर लगाइए, फिर जब तीसरे साल में आप जाएंगे तो वही वैरायटी आपको 38 को भूलने के लिए मजबूर कर देगी। ये होता है गन्ने की वैरायटी का कैरेक्टर। तो इसको मत ध्यान रखिए। 5-6 वैरायटी जो बताया, ये सारी वैरायटी गन्ना में शुगर के डिपार्टमेंट सब लोग मिल करके आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। अब थोड़ी सी इसके बोने के बारे में बात कर लेते हैं। बोने के बारे में गन्ने की कोई भी वैरायटी हो, पहली बात तो आप लोग प्रयास यह करिए गन्ने का जो टुकड़ा होता है बोने का, दूसरे को क्या कहें, अभी हमने अपने फार्म पे 6-7 वैरायटी लगवाया है। थोड़ी देर के लिए मैं इधर उधर खिसका तो मेरे जो लेबर काटने वाले थे उन्होंने 5-6 के टुकड़े काट दिए। अभी कल लगवा रहा था मैं, क्योंकि हमें, लेकिन हमारा जो करने का ट्रायल लगता है नेचुरल फार्मिंग में लगता है, बिना खाद और बिना दवा का। उसका रिजल्ट हम आपको 1 हफ्ते के अंदर देंगे। अभी हमने जो ट्रायल किया है पिछले 2 साल से कि बिना खाद और बिना दवा के कैसे गन्ना अच्छा पैदा किया जा सकता है। और 13-235 मैंने इसीलिए उसका नाम दिया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसी का था उसमें। तो आप प्रयास ये करिए कि गन्ने की जब भी बुआई करते हैं तो थोड़ा जल्दीबाजी मत किया करिए। होता क्या है, हमारे किसान साथियों के साथ एक समस्या होती है, जिस दिन गन्ने की बुआई होती है सारे काम होते हैं, सारे काम उसी दिन, उसके 1 दिन पहले कोई काम नहीं, 1 दिन बाद में कोई काम नहीं। सोचते हैं किसी तरह राड़ा कट जाए, मिट्टी में दब जाए। आप दबाइए मत उसको, आप उसको, क्योंकि 1 साल की पूरी फसल है, 1 साल क्या 2 साल की पीढ़ी भी तो जा रही है उसमें, 1 साल की पूरी फसल होती है वह। उस फसल के साथ आप थोड़ा मित्रवत व्यवहार करिए। मित्रवत व्यवहार का मतलब, कहने का मतलब होता है, अगर गन्ना कर आपको बोना है, वैरायटी कोई भी हो, 38 भी हो सकती है,
जो बता रहा हूं मैं, गन्ना अगर कल बोना है तो उसके बीज की कटाई आज हो जानी चाहिए। एक दिन पहले बीज की कटाई अवश्य हो जानी चाहिए और अपनी निगरानी में मात्र 2 भाग का टुकड़ा। और उसके बाद हमारे सभी साथी बताते हैं, गन्ना मिल आपको हेक्साटॉप और क्या क्या सारी दवाएं आती हैं बीज शोधन करने के लिए। तो आप साथी, सभी किसान साथी हमको फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब गन्ना बोने के बाद पेंडे पे छिड़क दे तो कुछ अच्छा रहेगा। ये ठीक उसी तरह है, आप सभी लोग बैठे हो, आपके सामने खाने की थाली ऐसे घुमा दे बस। तो जो चीज सही है वही होना चाहिए। एक दिन पहले हमने इसीलिए कहा, चाहे कार्बेंडाजिम हो, चाहे आपका हेक्साटॉप, जो भी दवा देते हैं आपको बीज शोधन करने के लिए, उसमें गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे भिगो करके रखिए। अगर पूरी रात भिगो देंगे तो कोई बुराई नहीं है, अगर पूरी रात भिगो देते हैं कोई बुराई नहीं है। सबसे अच्छा है कि भाई लाल सड़न का दौर चल रहा है, ट्राइकोडर्मा ले लीजिए आप। ट्राइकोडर्मा को आप 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए, यानी कि 100 लीटर पानी में आधा किलो ट्राइकोडर्मा घोल दीजिए। घोलने के बाद गन्ने का जो टुकड़ा है, वैरायटी कोई भी हो, उसको आप पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। तो इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया आपको क्या मिलेगा, खड़ी फसल में जो आपका, ये तो मिल वाले शायद 60% छूट भी देते हैं आप लोग ना, ट्राइकोडर्मा 60% या 50% भी छूट देते हैं, यानी कि आपका 100 रुपए का काम हो जाता है। नहीं तो आपका 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का काम लगता है खड़ी फसल में, अगर आप इतना काम कर लेते हैं। इसके बाद अभी मेरे साथ डॉक्टर शिवांगी ने अभी आपको बताया कि मिट्टी की सेहत की खराब हो रही है, मिट्टी की सेहत की बात हो रही है। अगर हम किसान साथियों को ये कहते हैं कि अपने फसल में एक बार में साल में हरी खाद का समय देना चाहिए, बोलते हैं, तो आप क्या कहते हैं, गन्ना, पेड़ी, गेहूं, फिर गन्ना। अब हरी खाद लगाए कहाँ, 45 दिन लगता है हरी खाद के लिए, 45 दिन लगता है ना, कि तुम्हारे पास समय कहाँ है। तो हम लोगों ने जो अपने ट्रायल में किया उसका रिजल्ट बता रहे हैं आपको। अभी इस समय हमारे सभी किसान साथी गन्ने की बुआई कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने काफी भी बिल के साथ और गन्ना विभाग के साथ और नितिन जी के साथ हम लोग पूरे एक अभियान सा चलाया। हम लोगों ने कहा कि इस बार जो भी किसान साथी गन्ना बो रहे हैं, अपने गन्ने के खेत में ढैंचा की बुआई कर दें, ढैंचे की बुआई। अगर बीज मिल जाता है, हमने प्रयास किया था कि विभाग से उसको कहीं से बीज छूट भी मिल जाए, ढैंचा की बुआई कर देते हैं तो होता क्या है, ढैंचे की पलटाई कितने दिन में होती है हरी खाद में, 40 से 45 दिन में। गन्ने में खुदाई कब होती है, 40 से 45 दिन में। बराबर आपने गन्ने की बुआई किया, ढैंचा 40 से 45 दिन का हो गया। अगर आपने उस ढैंचे को जिसमें खुदाई करते हैं, चाहे रोटावेटर से छोटा रोटावेटर खुदा लीजिए, जिसकी जो भी सुविधा है, अगर कर देते हैं उसको, तो वो जमीन के अंदर चला जाता है। और जमीन के अंदर जब चला जाता है तो आपके जीवांश की मात्रा, जैसे ऑर्गेनिक मैटर की बात, जीवांश की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ जो जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अगर जो किसान ये न करना चाहे, इससे अच्छा काम क्या कर सकते हैं। अभी खरपतवार की बात चल रही थी, जब 40 दिन का हो जाए तो दराती से काट के वही छोड़ दीजिए, गिरा दीजिए वहीं पर। उससे पहला काम क्या होगा, पूरी जमीन पर वह जो है एक तो फैल जाएगा। मल्चिंग सभी लोग सुने होंगे, सूखी पत्ती और पॉलीथीन क्या है, इसे बोलते हैं लाइव मल्चिंग, यानी कि जीवित मल्चिंग। लाइव मल्चिंग, हरा काटा आपने, धीरे धीरे सूखती है। ये 2-3 काम बड़ा अच्छा करती है। पहला काम तो क्या करेगी, जब ये जमीन के ऊपर एक लेयर बना देगी, गिरेगी, तो नीचे से किसी को आने नहीं देगा। कौन नहीं आएगा, खरपतवार। दूसरा काम क्या करेगा ये, कि आपका जो मई जून के महीने में हर हफ्ते पानी देते हैं, पानी बड़ी किल्लत होती है उस समय गन्ने में, किसान परेशान सा रहता है। हर हफ्ते जो पानी देते हैं आप, वह आपका 15 दिन आगे चला जाता है। और तीसरा, जैविक कार्बन तो बढ़ाता है, जो हमारी आंख से नहीं दिखता है। हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे पहले से, जब ढैंचे की फसल सड़ती है ना जमीन के अंदर, तो अपने शरीर से एक तत्व छोड़ती है, निकिल। वो बाजार में नहीं मिलता है। और निकिल का काम जानते क्या होता है, जैसे 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं,
तीसरा दूर से खड़ा होकर मार दो थप्पड़ हो। ठीक, तो जितना भी आप खाद पानी देते हैं, डीएपी, यूरिया, एनपीके, सब कुछ, अगर एवरेज देखा जाए तो 30% से ज़्यादा उपयोग नहीं होता। अगर आपने 100 किलो दिया तो मात्र 30 किलो उपयोग हुआ, 70 किलो बेकार गया जमीन में, उर्वरा शक्ति खराब करने में काम किया, मोटी भाषा में। जिसके खेत में निगिर की मात्रा जितनी अच्छी है, उतनी अच्छी मात्रा में जो 30% जहाँ तक पौधा लेता था वो 60-70% तक पहुँचा देता है। फ्री का सौदा है, किया जा सकता है। चलिए, गन्ने में बहुत बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे से आवाज़ आ रही है। एक काम और कह के जा रहा हूँ आखिर में, कि आगे भविष्य में कभी भी आप गन्ने में एक वैरायटी के ऊपर निर्भर मत रहिएगा। आपके खेत में कम से कम 2 से 3 वैरायटी होनी चाहिए। 2 से 3 वैरायटी होनी चाहिए। हमने शुरू में बताया था ना, सबका गुणधर्म अलग होता है। किसी में बीमारी आई तो कोई बचेगा, अगर एक थोड़ा सा पैदावार कम हुई तो दूसरे की पैदावार बचेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रजातीय विविधीकरण। आप लोगों ने सुना होगा विविधीकरण, कृषि में विविधीकरण, पशुपालन का, मधुमक्खी पालन का, मुर्गी पालन का, बागवानी का। हमने इस टर्म को पिछले 4 साल पहले जब ट्रायल में शुरू किया, इसे बोलते हैं वैराइटल डाइवर्सिफिकेशन। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार भी मिला, तो उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस चीज़ को इंडिकेट किया हमारे उस सर्टिफिकेट में कि भाई वैराइटल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमारे किसान के खेत पर जो फसल लगा रहा उसे कम से कम 2 से 3 वैरायटी होनी चाहिए। लास्ट बात, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूरिया का एक्सीलेटर कम दबाइएगा। जब बारिश शुरू हो जाए, बताया था कि जल्दी जल्दी बातें खत्म करनी है, बारिश शुरू होने के पहले यूरिया के सारे डोज खत्म हो जाने चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जैसे बारिश शुरू होती है आपकी साइकिल और मोटरसाइकिल पे यूरिया के कट्टे तोड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने यूरिया डाला, पुक्का, बोइंग, टाप, बोरा, रेड डार्ट, सारे उनको आपने दावत दे दिया। और यूरिया को 1 बीघा अगर गन्ना यहाँ के किसान बोता है तो कुल मिला के 25 से 30 किलो यूरिया लगता है 1 बीघे में। बुआई से लेके जहाँ तक उसकी डोज मैंने बताया देना है, उसको 4 बार में देना है, 6-6 किलो, 7-7 किलो। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ी है, 2-2 धड़े का। चलिए, और बातें बाद में, मेरा नंबर नोट करना नोट कर लीजिए, जो बात करना होगा हम फोन से बात कर लेंगे, क्योंकि बार बार इशारा उधर से आ रहा है। मेरा नंबर है 86 30 60 25 18। डॉक्टर के सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र में हम वहाँ बैठते हैं, हम लोग वैज्ञानिक हैं। आप जब भी किसी ने फोन भी कर दिया, देखिए, जब भी आपको अगर आपके गन्ने में कोई भी समस्या हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो आप फोटो भी भेज देंगे तो हम लोग वहीं से बैठे निदान कर देंगे। अभी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि शुगर मिल और गन्ना विभाग के जितने हमारे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, शायद डीसी साहब ने बताया कि 7 तारीख से हमारे केंद्र पर एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं 3 दिन का। हम सबका व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, पूरी टीम एक साथ उस पर काम करेगी। गन्ना विभाग, गन्ना मिल, कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक, जब फील्ड में हमारा स्टाफ जाएगा तो किसान से बात करेगा, वहाँ क्या समस्या आती है उस ग्रुप पे डालो, तुरंत निदान हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल, देखिए, हमने वैरायटी का नाम 60 में बताया था। अगर जो किसान हमको ये वैरायटी बता दे कि 17-231 मैंने बताया था, उसका सही नाम बता दीजिए। बस आप लोग जानते हो, मैंने बताया नहीं लेकिन जानते होंगे, या 15-023 का ही सही नाम बता दीजिए, पूरा नाम बता दीजिए। 023 जो है ये वैरायटी, इसका CO 15-023 इसका पूरा नाम ये है। और 17-231 आया, COS 17-231, जो उत्तर प्रदेश गन्ना सौर परिषद शाहजहांपुर से लीड होती है। चलिए, धन्यवाद। आ जाइए, मंच पर आ जाइए। किसानों को बताने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आज के कार्यक्रम की अंतिम स्पीच, समापन संबोधन, इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री निष्काम गुप्ता सर हैं, VP धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड से। और सर की स्पीच के बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप ही के बीच से कुछ प्रगतिशील किसान जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सबके पेट में अब चूहे कबड्डी खेलना शुरू कर दिए हैं। भोजन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था में व्रत और नॉर्मल खाना दोनों है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी लोग भोजन करने के उपरांत यहाँ से जाएं। मुझे बस सूक्ष्म शब्दों में 2-3 बात कहनी है
कि मिल और किसान साइकिल के दो पहिए हैं। जैसे हमारे एमडी सर ने कहा, दोनों को एक ही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। तो हम और आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और इस कठिन घड़ी में आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा जो सपना है, जो अभी हमारे सीईओ सर ने कहा कि जो 2,65,00,000 हमने 2 साल पहले किया था उसको क्रॉस करना है। उसका एक फायदा ये भी है कि जो गन्ने की मिल होती है उसका जो पैसा होता है वो उसी क्षेत्र में जाता है। जैसे कि अभी तक हमने 609 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया और जब हमने 2,65,00,000 किया तब हमने 1,000 करोड़ का पेमेंट किया था। तो इसी 50 किलोमीटर के दायरे में वो पैसा जाता है, क्षेत्र में समृद्धि आती है और वही हमारा सपना है कि हम अपने क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ाएं, हम सब खुश रहें, समृद्ध रहें। और इसी प्रयास पर हमारी मिल से डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। हम लोग सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स दे रहे हैं, सब्सिडी पे दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और इस समय क्योंकि बीज की दिक्कत है, मुझे एक शब्द अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दवाइयों में और सीड में कुछ दलाल पैदा हो रहे हैं जो आप लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी भी गलत बीज पे या किसी भी गलत दवाई में ना जाए। हमारे मिल के द्वारा जो हमारा टीम स्टाफ है या जो हमारा नगीना कृषि केंद्र वैज्ञानिक सर ने जो बताया, अभी उन्होंने मतलब मैडम ने बताया कि जो टेस्टेड मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं या जो वैरायटी है, सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग यूज करें। रिजेक्टेड वैरायटी या जिसपे बहुत से लोग साउथ से वैरायटी ला रहे हैं, पर्पल लेडी 10,000 दो, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं, उनके ऊपर मत जाए। और जो सर ने बहुत अच्छी बात कही के सिंह साहब ने कि किसी भी वैरायटी में उसे 3 साल का जो उन्होंने बात कही है समय दें, 2 साल का दोस्त की रैटून उसका प्लांट देन नेक्स्ट, तभी उसको हम समझ पाएंगे। उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को उदाहरण देता हूँ ये कहते हुए, सभी पत्रकार बंधुओं, किसान भाइयों, आप सब ने जो हमें अपना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमने हालांकि किसान तो मेरे पास 90,000 है, परंतु हमने क्षेत्र से 20 प्रगतिशील किसानों को चयनित किया है और एक एक करके हम किसान भाइयों को यहाँ पर बुलाएंगे और उनको हम उनसे आशीर्वाद लेंगे और थोड़ा सा उनका हम सम्मान करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। आप ही के बीच से कुछ प्रगतिशील किसान जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और किसानों को प्रशस्ति पत्र देने के लिए मैं मंच पर कुछ अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। निष्काम गुप्ता सर प्लीज मंच पर आएं। ओमवीर सिंह सर प्लीज आप भी मंच पर आएं। के सिंह सर, शिवांगी मैम, आरके धूरिया सर, विश्व प्रताप सिंह सर, अक्षत सर, अमित कुमार सर प्लीज मंच पर आ जाएं। आप सभी मेहमान प्लीज मंच पर आ जाएं। और अब जो मैं नाम ले रही हूँ ये किसानों के नाम है। यशपाल सिंह जी हैं, पिता श्री विजयपाल सिंह कुंडा से। वेद प्रकाश सिंह जी हैं, पुत्र श्री बलकरण सिंह कासमपुर से। खिलेंद्र कुमार जी हैं, पुत्र श्री प्रबोध कुमार माहू नंगली से। उदयराज सिंह, पुत्र श्री घोरी सिंह। ब्रजेश कुमार जी, पुत्र श्री राजवीर सिंह। बलजिंदर सिंह जी, पुत्र श्री दीदार सिंह जी। तेजवीर सिंह जी, पुत्र श्री महावीर सिंह। धर्मपाल सिंह जी हैं, पुत्र श्री लोटन सिंह। राजीव कुमार जी, पुत्र श्री बनवारी सिंह। राम कुमार जी हैं, पुत्र श्री बलवीर सिंह। नितिन कुमार जी हैं, पुत्र श्री देवराज सिंह जी मसूरी से। राममूर्ति जी हैं, पुत्र श्री विशंबर सिंह। ओमपाल सिंह जी हैं, पुत्र श्री रामचरण सिंह जी। राजीव कुमार जी हैं, पुत्र श्री यशवीर सिंह जी। मुनीश कुमार जी हैं, पुत्र श्री महावीर सिंह। अरुण कुमार जी हैं, पुत्र श्री धर्मवीर सिंह। अब मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हर हाथ तालियों के लिए उठेगा। बबीता सिंह जी हैं, पत्नी श्री मुकेश कुमार। स्वाति रानी जी हैं, पत्नी श्री मनीष चंद्र जी। स्वाति रानी जी, ये हमारी नारी शक्ति का सम्मान है और इन्होंने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया महिला समूह में। दोनों ही महिला समूह जो है ना प्रदेश में स्थान प्राप्त किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अनूप सिंह जी हैं, पुत्र श्री अनिल कुमार पुरैनी से। और लक्ष्य त्यागी जी हैं, पुत्र श्री सुधीर त्यागी जी सीकरी बुजुर्ग से। ये ग्रुप फोटोग्राफ, साथ ही इवेंट की कुछ और फोटोग्राफ्स भी आपको ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज से मिल जाएंगी। तो ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज पर आप ये फोटोग्राफ पा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत मुबारक हमारे उन किसानों को जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022 1800-102-1022। CNHI यानी न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124। इसके अलावा ग्रीन टीवी का एक व्हाट्सएप नंबर है 8097864300। तो ग्रीन टीवी की आज के किसान चौपाल में इतना ही। आज के किसान चौपाल में हमने चर्चा की गन्ना फसल प्रबंधन के बारे में, साथ ही आधुनिक कृषि तकनीक पर विस्तार से चर्चा की। ग्रीन टीवी इंडिया ने आज के किसान चौपाल यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा, आइडिया फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और CNHI यानी न्यू हॉलैंड के सहयोग से आज धामपुर में आयोजित की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की किसान चौपाल में भाग लेने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही जाते जाते आपसे कहूंगी कि यदि आपने ग्रीन टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको खेती किसानी से संबंधित तमाम सकारात्मक खबरें, स्टोरीज, सक्सेसफुल फार्मर्स के इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे जो आप में भी सकारात्मकता का संचार करेंगे। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।